नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इन्वेस्ट आनंद चैनल पर। दोस्तों, पैसा सबके जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। पैसे के बिना बहुत सारी समस्याओं का सामना हमको जीवन में करना पड़ता है और ऐसे पैसे की समस्याओं से निपटने के लिए, उसको सही जगह इन्वेस्ट करने के लिए, पैसे को कैसे सही इस्तेमाल करने के लिए जानकारी हमारे इस वीडियो पे आते रहती है, इस चैनल पर आते रहती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन कर दीजिए। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और सबका जवाब देता हूँ। दोस्तों, पैसा कमाना जितना कठिन है ना, उससे ज़्यादा कठिन है पैसे को सही जगह पर लगाना और पैसे को संभालना। बहुत से लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में गरीबी कभी दूर नहीं होती। उसके लिए आपको ऐसे मोटिवेशनल वीडियो, सही जानकारी वाले वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए अपने दोस्त, भाई, रिश्तेदार, पड़ोसियों में, आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, आज मैं ऐसे ही एक इन्वेस्टमेंट आइडिया को आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। हम जिस आइडिया को लेकर आपके सामने आते हैं, वो आइडिया सिर्फ ये होते हैं कि आप जो भी कमाते हैं उसमें से थोड़ा सा पैसा बचा लीजिए। थोड़ा सा पैसा बचा करके आप कुछ समय देते हैं तो आपके पास एक अच्छा पैसा जमा हो जाता है, जो आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में या फिर अपने आने वाले कल में, अपने बुढ़ापे में या किसी मकान बनाने के लिए ऐसी जगह पे इसको खर्च कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम आपसे बात करते हैं SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में। SBI एक सरकारी संस्था है। ये बैंक के अलावा इनके म्यूचुअल फंड चलते हैं। हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की। तो देखिए, SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, यहाँ पर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। देखिए, इस हेल्थ केयर की फंड की बात करूं तो इसका AUM है 3,628 करोड़, यानी यहाँ पर 3,628 करोड़ रुपए लोगों ने लगाए हुए हैं। और ये पैसा आप यहाँ पर जितना भी पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं, तो जितना भी पैसा आप लगाते हैं वो शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों में लगता है। और इसका ये जो पैसा आप यहाँ लगाएंगे वो भारत की 31 कंपनियों में आपका पैसा लगेगा। और ये कंपनियाँ होंगी हेल्थ केयर की कंपनियों में ये पैसा लगेगा। इसके एक्सपेंस रेशो की बात करें तो वो है 0.89%। यहाँ पर आप मिनिमम SIP 500 रुपये से भी कर सकते हैं और यदि आप लमसम करना चाहें तो 5,000 रुपये से कर सकते हैं। SIP 5,000 मिनिमम है, इसके बाद आप 1,000, 2,000, 3,000 भी कर सकते हैं। अब इस फंड के पिछले परफॉर्मेंस की बात करें कि इसने अपने इन्वेस्टर को कैसा रिटर्न बना के दिया है, तो देखिए, 6 महीने में इस फंड का रिटर्न है 8%, 1 साल में देखेंगे तो 28% और 3 साल में 24% का रिटर्न बना के दिया है और 5 साल में 28% का रिटर्न और ऑल में जब देखें तो इसने 19% का रिटर्न बनाकर दिया है। इसका बेंचमार्क है BSE हेल्थ केयर TRI, यानी टोटल रिटर्न इंडेक्स। यहाँ पर हम अभी बात करने वाले हैं सिर्फ 5 साल, 2-3 ऑप्शन पे, 4 ऑप्शन पे हम बात करेंगे। आप चारों ऑप्शन को देख लीजिए, जो आपको अच्छा लगता हो उसको करें, पर पहले समझ लीजिए। देखिए, हम मान लेते हैं कि हमको सिर्फ 5 साल तक इन्वेस्ट करना है और 5 साल सिर्फ इन्वेस्ट करके हम 80 लाख रुपए से ज़्यादा का पैसा यहाँ बना सकते हैं। उसको कैसे है वो देखते हैं। मान लेते हैं पहले ऑप्शन को आप चुनते हैं तो यहाँ पर आप 1,000 रुपये महीने की SIP करते हैं, हर महीने 1,000 रुपये आप जमा करते हैं। और दोस्तों, SIP यदि कभी पैसा नहीं है तो हम SIP को बंद भी कर सकते हैं। और मान लेते हैं कि इस फंड ने आपको 19% का रिटर्न बना के दिया और 5 साल में इन्वेस्ट होगा आपका 60,000 रुपया और इस 60,000 रुपये पे अगर 19% का रिटर्न मिला तो 37,658 रुपये आपको रिटर्न मिलेगा। और आपके पैसे और मिले हुए रिटर्न को जोड़ दिया जाए तो आपके पास 97,658 रुपये की वैल्यू बन जाती है। अब आप चाहें तो इस पैसे को निकाल के खर्च कर सकते हैं, पर मैं कहूँगा इस पैसे को अभी रहने दीजिए। कैसे, आगे देखेंगे। मान लेते हैं
दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं, 5 साल के लिए ही आप SIP करते हैं, ये नहीं करते, ये वाला करते हैं, और यहाँ पर आप 2,000 रुपये महीने के SIP करते हैं, तो 5 साल में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 1,20,000 रुपये। और इस पर 19% से ही हम एस्टिमेटेड रिटर्न की बात करें तो 75,316 रुपये आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आपके लगाए हुए पैसे और मिले हुए रिटर्न की बात करें तो वो हो जाएगा 1,95,316 रुपये। और हम तीसरे ऑप्शन पे जाएं और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हम 3,000 रुपये महीने की SIP करते हैं और 19% का रिटर्न भी मिलता है, तो SIP 3,000 रुपये करें और एस्टिमेटेड रिटर्न अगर 19% का इस फंड ने बना कर दिया, जैसा कि पिछले सालों में आप देख रहे हैं उन्होंने बना के दिया है, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 1,80,000 रुपये और इस पर एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 1,12,974 रुपये का। और आपके पैसे और मिले हुए रिटर्न दोनों को जोड़कर देखा जाए तो टोटल वैल्यू हो जाती है 2,92,974 रुपये। यानी इस 5 साल में आपके 1,80,000 के बन गए 2,92,974, यानी लगभग 2,93,000 रुपये। अब आप चाहें तो इस पैसे को निकाल लें, आपकी आवश्यकता के अनुसार खर्च कर लें, लेकिन मैं कहूँगा अगर आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है तो इसको यहीं छोड़ दें। अब आप SIP नहीं करना चाहते, ये 3,000, 2,000, 1,000 जो भी आप जमा कर रहे थे इसको आप बंद कर देते हैं। आप नहीं करना चाहते मत करिए और इस पैसे को चाहें तो निकाल लें, लेकिन अगर आप नहीं निकालते और वहीं पर छोड़ देते हैं उसी फंड में और पैसे लगाना बंद कर देते हैं और मान लो इसी पैसे को आप यहाँ पर 20 साल और छोड़ देते हैं। पहले तो ये बता दूं कि यहाँ पर आप पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी जमा कर सकते हैं, SIP अमाउंट को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे बने रहते हैं तो क्या होता है वो देखते हैं। मान लीजिए आपका रिटर्न टोटल जो आपका कॉर्पस तैयार हुआ था 2,92,974 रुपया, इसको यदि आप इसी फंड में छोड़ देते हैं 20 साल के लिए और मान लेते हैं कि यहाँ पर भी जो रिटर्न मिल सकता है वो 19% का होगा, मान लिया कि 19% का रिटर्न मिला तो आपके ये 2,92,000 पे रिटर्न मिलेगा 77,32,437 रुपये। आपने टाइम दिया 20 साल, लेकिन वास्तव में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है कितना? 1,80,000। अब 1,80,000 को आपने 5 साल ये दिए, 20 साल ये और दे देते हैं तो आपको रिटर्न मिलेगा 77,32,473 रुपये। और आपके पूरे पैसे मिला करके रिटर्न और जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इसको मिला करके आपका टोटल कॉर्पस वैल्यू तैयार हो जाती है 80,25,447 रुपये। आपके पास सिर्फ 1,80,000 रुपये इन्वेस्ट आपने किया, वो भी एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके किया, तो आपके पास 80 लाख रुपये जमा हुए। अब आप चाहें तो इसे निकाल के अपने इस्तेमाल में, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह में खर्च कर सकते हैं। और आवश्यकता ना हो तो और कुछ दिन अगर छोड़ देते हैं तो आप देखेंगे कंपाउंडिंग का जादू, आपका ये पैसा करोड़ों रुपए में बन सकता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड को लेकर के आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। इन्वेस्ट आनंद चैनल पर